राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और ना ही सदा के लिए सगा दोस्त होता है, बल्कि राजनीति तो केवल संभावनाओं पर आधारित है। और इसी संभावनाओं पर आधारित राजनीति में कांग्रेस के कन्हैया कुमार के लिए कहा जा रहा है कि वे राहुल गांधी का हाथ छोड़ करके पीके का बस्ता उठाने की तैयारी में हैं। जी हां, कन्हैया कुमार को लेकर के जो तमाम संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार वे जल्द ही जनसुराज में जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और कन्हैया कुमार के जनसुराज में जाने की बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकायदा जनसुराज की ओर से ही अब संभावनाओं को टटोला जा रहा है कि क्या कन्हैया कुमार के लिए सबसे मुफीद जगह जनसुराज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में उन्हें उचित सम्मान, उचित बेहतर जगह नहीं मिल रही है। दरअसल ये बातें इसलिए शुरू हुई हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही जब बिहार बंद का बुलाया गया था, उस दौरान सड़क पर संघर्ष करते हुए कन्हैया कुमार दिखे थे। वे जोरदार आवाज बुलंद कर रहे थे बिहार बंद को लेकर के। लेकिन जब राहुल गांधी के रथ पर सवार होने की बारी आई तो वहां पर कन्हैया कुमार से जुड़ा हुआ जो वीडियो सामने आया है उसमें उन्हें धकिया करके दूर हटाते हुए दिखे जा रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच जो जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को वहां दरकिनार किया गया, तो उसके बाद अब जनसुराज ने जनभावनाओं को टटोलने के लिए और कन्हैया कुमार के ऊपर दांव लगाने के लिए सीधा सीधा संदेश दिया है कि कन्हैया कुमार को सबसे बेहतर जगह प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला करके हो सकता है। यानी कि बेहतर हो कि कन्हैया कुमार अब राहुल गांधी का हाथ छोड़ें और जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर का बस्ता ढोलें। दरअसल अगर आप देखेंगे तो आज ही जनसुराज बिहार का जो ट्विटर हैंडल है उसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है। उस पोस्ट में जनसुराज बिहार की ओर से लिखा गया है, दोस्तों आप लोगों की कन्हैया कुमार के बारे में क्या राय है? वे कैसे नेता हैं? क्या उन्हें बिहार की राजनीति में कांग्रेस के साथ ही सक्रिय रहना चाहिए या किसी और पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहिए? और क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें केंद्र की बजाय बिहार की राजनीति में ज्यादा सक्रिय होना चाहिए? दरअसल ये जो पूरी बातें लिखी गई हैं, जो जनसुराज की ओर से तमाम चीजें कन्हैया कुमार को लेकर कही गई हैं, एक प्रकार से यह बिहार की जनता के नब्ज को टटोलने वाली स्थिति है कि कन्हैया कुमार को लेकर के आम लोगों के जनमानस में जो है किस प्रकार की बातें हैं उसे इन सवालों के सहारे जनसुराज टटोल रहा है। दूसरी ओर एक सीधा सीधा कहें तो संदेश भी है कन्हैया कुमार के लिए कि आप अगर जनसुराज में आते हैं तो प्रशांत किशोर आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों के दौरान कई ऐसे चेहरे जो कि बिहार में लोकप्रिय हैं, उन लोकप्रिय चेहरों को जनसुराज ने अपनी पार्टी में शामिल कराने की मुहिम छेड़ रखी है। जैसे अगर आप याद करें, हाल ही में यूट्यूबर मनीष कश्यप को भी प्रशांत किशोर ने अपने दल में शामिल कराया। इसके अतिरिक्त कई अन्य ऐसे सियासी नेता जो कि अपने अपनी पार्टियों में हाशिए पे धकेले गए हैं, उन सब को भी बारी बारी से प्रशांत किशोर अपने दल में शामिल करा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच अब कन्हैया कुमार भी उसी श्रेणी में शामिल हो रहे हैं कि उनको जो लेकर के ये बातें सामने आई कि कांग्रेस में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, तो अब प्रशांत किशोर की ओर से उन पर डोरे डाले जा रहे हैं कि अगर आप चाहें तो जनसुराज में आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि कन्हैया कुमार आखिर हैं क्यों और उन्हें लेकर के प्रशांत किशोर की ओर से ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं। तो जो कन्हैया कुमार हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां तब बटोरी थी जब उन्होंने जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता था। और बिहार के बेगूसराय के बीहट के रहने वाले कन्हैया कुमार ने न केवल छात्र संघ का चुनाव जेएनयू में जीता, बल्कि उसके बाद एक बड़े विवाद में भी घिरे थे। दरअसल वहां पे कई किस्म के नारेबाजियां हुई थी, जिसमें एक नारेबाजी यह भी हुई थी, कथित तौर पे जो दावा किया गया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और ये पुलिस की ओर से और जो उनके विरोधी थे उनका कहना था कि उस दौरान कन्हैया कुमार भी शामिल थे, इसे लेकर के उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन आज तक कन्हैया कुमार को लेकर के पुलिस यह साबित करने में विफल रही कि इस प्रकार के नारे जेएनयू में लगे और कन्हैया कुमार वहां शामिल थे। बाद में यहीं से कन्हैया कुमार जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने लगे, उनको वाम दलों ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया। हालांकि वह गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के वहां प्रत्याशी थे उनके खिलाफ जीत हासिल करने में सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बेगूसराय को देश की उन हॉट सीटों में शामिल करा दिया
जहां चुनाव प्रचार के लिए कन्हैया के समर्थन में देश के कई सेलिब्रिटीज आए थे। बाद में कन्हैया कुमार ने वाम दल को छोड़ दिया और वो एक कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के बाद पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वर्ष 2024 का, उसमें उन्होंने दिल्ली से किस्मत आजमाई, हालांकि वहां भी वे सफल नहीं रहे। और उसके बाद इस वर्ष जब बिहार में विधानसभा के चुनाव है, तो उस चुनाव के पहले कन्हैया कुमार लगातार बिहार में सक्रिय हैं। उन्होंने कुछ महीने पूर्व ही बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली थी और इस यात्रा को लेकर के उन्होंने बिहार के कई जिलों का दौरा किया था। और इन तमाम चीजों के बीच कन्हैया कुमार हाल के दिनों में कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल के तौर पे देखे गए हैं जो युवा चेहरे के तौर पे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन तमाम चीजों के बाद भी कहा जाता है कि कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बिहार में नहीं देखना चाहते हैं और माना गया कि इसी कारण से बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी के रथ पर सवार होने से कन्हैया कुमार को रोका गया। तो अब कन्हैया कुमार की ओर पासा फेंका गया है जनसुराज के प्रशांत किशोर की ओर से कि आप आइए, हमारे दल में शामिल होइए, राहुल गांधी का हाथ छोड़िए और पीके का बस्ता उठाइए।